हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और बेहतरीन सा सेशन में यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का। आज एक धमाकेदार सेशन होगा और आज के सेशन से ही सीधा जेईई मेन, नीट और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनती है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, पेन कॉपी निकाल के एक बढ़िया सा टूल्स एंड टेक्निक के ऊपर काम करेंगे। कल जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे भी बेहतर एकदम डबल आर्मी वाला कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे। तो आज अपन यूनिट एंड डायमेंशंस के ऊपर लेक्चर नंबर 7 ले रहे हैं और आज अपन देखने वाले हैं खेल होमोजेनिटी का कंटिन्यूएशन में। और ये जो मैंने पढ़ाया था डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, कल इसके ऊपर काम किए थे, एक दो क्वेश्चंस किए थे। आज इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर देखेंगे इसका दूसरा होमोजेनिटी का, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इन दोनों को। लेकिन इनके ऊपर आज भर भर के न्यूमेरिकल सेशन होगा। तो आज आप ऐसा मान लो कि आज का क्लास न्यूमेरिकल का क्लास, न्यूमेरिकल सेशन होगा आज। ओके सर, एकदम धुआं धुआं उड़ा देंगे। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और रेडी हो जाइए फोड़ फाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। चलिए, आपको कल मैंने बताया था कि कोई भी डायमेंशनल एनालिसिस निकालने का तरीका क्या है स्टेप आज मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो भी लिखा रहेगा, जैसे क्वेश्चन रीड करते हैं कोई भी, मान लो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब आप फोर्स, लेंथ और टाइम में तुमको डिराइव करना है किसे, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। मतलब डेंसिटी को तुम्हें डिराइव करना है फोर्स के फंक्शन में और लेंथ के फंक्शन में और टाइम के फंक्शन में। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन है, ये डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ये सब, इसका तुम पावर लिखो एक्स वाई जेड, ये लिखा था मैंने। तो ये कैसे लिखेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कभी भी अगर कोई भी फॉर्मूला इस तरीके से निकालना है, जैसे डायमेंशन ऑफ डेंसिटी निकालना है, ऐसे ही मान लो एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये बड़ा ही काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ में ये सब क्वेश्चन पढ़ते हो तुम लोग कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूव्स इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोला एक ऑब्जेक्ट है, जरा समझते हैं क्वेश्चन के पैटर्न को, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। बोलो हाँ है ना, यही मैंने कल सिखाया था। इसमें मास m है, लेंथ l है, नीचे धरती माता का g लग के mg नाम का फोर्स लग रहा है, इसमें टेंशन t लग रहा है, यही सब लगता है। जैसे कि कल मैंने नचा के भी दिखाया था, जैसे मान लो ऐसा है कोई भी चीज, ये एक मास है, ये स्ट्रिंग है, और इसको मैंने क्या किया, इसे सर्कुलर पाथ पे नचा रहा हूं, देख रहे हो, नचा रहा हूं। तो ये कैसे नाच रहा है वो क्वेश्चन वाला बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दोबारा से समझने की चेष्टा करते हैं कि mass m moves in a circular motion, a force F acts on it whose direction is always towards the center। तो ये इसने कॉन्सेप्ट बोल दिया कि फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। अब ये टेंशन ऊपर लगता है और mg नीचे लगता है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तब नाचता है जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लगे, और उसी को हम सेंट्रीपिटल बोलते हैं, है कि नहीं। वैसे मैं ज्ञान के लिए बोला, क्वेश्चन में उसका कोई जरूरत। तो बोला फोर्स है इन दोनों का, इफेक्टिव फोर्स जो सेंटर की तरफ है, तो यहां पे पता चल गया फोर्स है एक। बोल रहा है फोर्स F डिपेंड्स ऑन मास। तो जब भी ये बोला फोर्स ऑन डिपेंड्स ऑन, तो लिखेंगे मास एंड स्पीड v एंड ऑब्जेक्ट एंड रेडियस r ऑफ द सर्कुलर पाथ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर f। तो तुम क्या लिखोगे, m का पावर x, v का पावर y, r का पावर z। ये बेसिक तरीका है। ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उसके लैंग्वेज में जैसे ही बोलेगा f डिपेंड्स ऑन, जिस जिस क्वांटिटी पे बोलेगा उसका पावर एक्स वाई जेड मान लेंगे, और भी रहेगा तो और भी मान लेंगे, दो ही रहेगा तो दो ही मानेंगे। तो इसका स्टेप क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से। स्टेप 1 क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई भी रिलेशन को, कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द क्वांटिटी विच यू वांट टू फाइंड। क्या मतलब बोला, दोबारा से बोलो। मैंने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ही हमेशा बोलेगा। जैसे पिछले वाले में बोला कि डेंसिटी को फोर्स, और क्या बोला जल्दी बताओ, लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस करो, तो फोर्स लेंथ टाइम में ले लिया।
तो ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट द एक्सप्रेशन, राइट द इक्वेशन, राइट द इक्वेशन, ऐसे लिखो, राइट द इक्वेशन ऑफ डायमेंशन। अच्छा, पहला स्टेप ये है, इक्वेशन ऑफ डायमेंशन निकालो प्रोपोर्शनिटी से। थोड़ा सा और अच्छा इंग्लिश लिखो, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, है ना। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट द एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का एक्सप्रेशन लिख दिया। स्टेप 2 क्या है इसका, ये देखो। सेकेंड स्टेप में जब जाओगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन सब का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। जैसे डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, लिखेंगे। ये प्रोपोर्शनिटी को के लिख लेंगे। फोर्स होता है क्या? अच्छा, इसको अच्छे से लिख ही लो, जब तुम लिख रहे हो तो अच्छे से लिख ही लो। अब क्या होगा? डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एल क्यूब। ये प्रोपोर्शनिटी को एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। फोर्स को लिखेंगे एम एल टी माइनस 2, इसका पावर एक्स है, एक्स लिख लो। लेंथ का डायमेंशन लेंथ ही होता है, पावर वाई लिख लो। टाइम का टाइम ही होता है, पावर जेड लिख लो। ये तुमने पहली बार में कर दिया, ठीक। सेकेंड बार में क्या करो? सेकेंड स्टेप है यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, और स्टेप थर्ड क्या है इसका वो बताओ। स्टेप थर्ड, फाइंड द वेरिएबल्स, फाइंड द वेरिएबल्स। अब जरा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एक स्टेप और लिखूंगा। किसी भी क्वेश्चन का ये स्टेप है। तो पहले मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा, बोला फोर्स लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी। जब भी कभी ऐसा बोलेगा यानी कि फोर्स लेंथ और टाइम में किसी चीज को एक्सप्रेस करना है, ये समझ लेना है। देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी? तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स का पावर एक्स, लेंथ का पावर वाई, टाइम का पावर जेड। ये अपने मन से मान लेना है हमें, ठीक है सर, मान लिया। अब इसको ऐसे ही रख लो इक्वेशन 1 मान के, फिर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के अपने मन से के लिख लो। अब इन सब का डायमेंशन लिखो। जब तुम डायमेंशन लिखोगे, इस के का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा किसी भी एक्सप्रेशन। तो यहां पे m का पावर हो गया 1, l का पावर हो गया -3, और t इसमें है इसमें नहीं है, तो t का पावर 0 लिख लो, क्योंकि जो चीज नहीं है उसका पावर 0 लिख लेंगे। इसका डायमेंशन होगा नहीं, यहां m का पावर x है और इधर कुछ भी नहीं है, तो लिखो m का पावर x। यहां l का पावर x है, यहां l का पावर y है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा। बेसिक मैथ्स में एक्सपोनेंट का रूल बताया कि पावर ऐड होगा, तो होगा l का पावर x प्लस वाई, क्योंकि ये x का मतलब है इसका भी पावर -2x है, इसका x है, इसका x है, मतलब जो भी पावर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। और नहीं कुछ दिख रहा है तो 1 है। जब भी ऐसे कवर करके पावर हो तो ये तीनों के ऊपर ये पावर जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई कर करके। क्यों? क्योंकि x का पावर m का पावर n अगर होता है तो mn मल्टीप्लाई होता है, तो पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है दोस्त। अब अगला, टाइम का यहां पे पावर है -2x और टाइम का पावर यहां पे z है, तो लिखो -2x प्लस z। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। यही मैंने बोला कि यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये जब यूज करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा x m का है तो x का वैल्यू 1 हो गया, देखो मजा आ गया। x प्लस वाई l का है तो l का होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता क्या है बताओ तुम लोग, कि इन द डायमेंशनल इक्वेशन, जब लेफ्ट और राइट में कुछ है तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गया। डायमेंशन ऑफ इज फिजिकल क्वांटिटी इन बोथ द साइड इज सेम। तो मास का अगर x है तो मास के पावर 1 है तो x का वैल्यू 1 हो गया। लेंथ x प्लस वाई है तो लेंथ के ऊपर में -3 है तो -3 हो गया। अब x का वैल्यू 1 है, रख लो, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो y का वैल्यू हो गया -3 - 1 इज इक्वल टू -4। देखो मजा आ गया तुम्हें। अब अगला देखो, यहां टाइम का पावर 0 है, यहां टाइम का पावर -2x प्लस जेड है, तो लिखोगे 0 इज इक्वल टू -2x प्लस जेड। अब x का वैल्यू तुम्हारे पास 1 है तो 1 लिख लो, तो जगह -2 इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा, z का वैल्यू हो जाएगा ये 2 इधर आया,
ये मैं बड़ा ही बेसिक मेथड सिखा रहा हूं, तुम्हें ये आना चाहिए। मेरे पास एक खतरनाक मेथड है जो इन सारे क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करेगा। वो भी बताओगे क्या? अरे डबल आर्मी बनाएंगे, लेकिन पहले एक चीज को, इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं अभी तुरंत तुम्हारे लिए, ये देखो। और इसी क्वेश्चन को मैं ये सब हटा भी देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं इसी क्वेश्चन में एक अपना डबल आर्मी वाला मेथड लगाएंगे अभी, और 4 डालेंगे एकदम अटैक। ये क्या हुआ? फिर से अटैक कर देंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्या करेंगे? अटैक करेंगे, तगड़ा वाला अटैक करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ये करेंगे और तुरंत से कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? डबल आर्मी कॉन्सेप्ट। बोलो हाँ है ना? तुम लोगों को बनाना है ना एकदम फोड़ू बच्चा, इसीलिए। अच्छा ये मैंने दिक्कत कर दिया यार दोस्त। दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ बचा भैया। इसको कॉपी किया और फिर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो वो क्या रहा है? कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? रुको 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 रुको, क्या दिक्कत हो रही है? इसमें है, इसमें नहीं है। हाँ ठीक है, इस बार सही है। चलो डबल ए आर्मी कॉन्सेप्ट। डबल ए आर्मी चला गया था भैया, पता चला यही उड़ गया। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को मैं पहले ही कॉपी कर लूंगा। हर एक क्वेश्चन को अब 2 मेथड से करेंगे। ऐसा क्या सर? हाँ बिल्कुल। तो पहले मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन में समझाया ये वाला चीज। अब जब तुमने एक्स वाई और जेड निकाल लिया, तो ये जो मान रखे हो इसमें रखो एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो यहां पे के का डायमेंशन नहीं होगा, तो डेंसिटी का डायमेंशन फ्रॉम इक्वेशन 1 निकालना है। यहां निकाल दूं? जल्दी से बताओ मुझे, यहां निकाल दूं दोस्त? हाँ सर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहां पे, तो इस इक्वेशन से क्या लिखोगे? डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स का पावर एक्स, एक्स कितना है 1, लेंथ का पावर वाई, वाई कितना है -4, और टाइम का पावर जेड, जेड कितना है 2। देखो ये आंसर हो गया। देखा कितना इजी में आंसर हो गया? पहले इक्वेशन लिखो, फिर डायमेंशंस लिख के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके इक्वेशन बनाओ और वेरिएबल्स निकाल दो। जो भी वेरिएबल्स है उसको इस इक्वेशन में दोबारा पुट कर दो। आंसर क्या हुआ? एफ एल का पावर -4 टी का पावर 2, एफ एल का पावर -4 टी का पावर 2। देखो ये वाला आंसर हो गया। कितने लोगों को मजा आ गया? जल्दी से बता दो। सीखा तुम लोगों ने? पूरा फोड़ू बन गए। इसी को दोबारा फिर से करेंगे, लेकिन इस मेथड से पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये क्वेश्चन अभी डबल ए मेथड से करेंगे। इसको कॉपी करो फिर से, इसको भी करेंगे इसी मेथड से। चलो पहले आ जाओ। तो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ फोर्स F एक्ट ऑन इट whose डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां तक बस ज्ञान की बातें करी कि सर्कल में कोई चीज नाच रहा है जिसके ऊपर एक फोर्स है, सेंटर की तरफ है। अब आगे पढ़ेंगे इफ F डिपेंड्स ऑन M। यहां से पढ़ेंगे जल्दी से। देखो ये जो F फोर्स है वो कहां पे डिपेंड हो रहा है? M पे, फिर V पे, फिर रेडियस R पे ऑफ द सर्कुलर पाथ। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स का एक्सप्रेशन यहीं से निकलता है, इसको 1 मान लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2। जिसको नहीं याद है वो पुराना डायमेंशंस पढ़े, याद रहना चाहिए। मास का L, क्योंकि कांस्टेंट लिखोगे, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होगा नहीं। ठीक है दोस्त। अब यहां पे मास का पावर क्या? L, मास को M से डिनोट करेंगे ना यार। मास का हो गया M, पावर X। वेलोसिटी हो गया LT-1, LT-1 का Y, और रेडियस लेंथ होता है, मैंने बार बार बताया है ना। तो इसको क्या लिखोगे? L का पावर Z। अब इसमें देखो, इसको सेट करो। ये हो गया मास का पावर X, यहाँ L और यहाँ L, L का पावर Y है। ये गलती मत करना बेटवा, ये L का पावर Y और L का पावर Z, तो क्या होगा? Y प्लस Z। अरे बोलो, L का पावर Y प्लस Z। बहुत बढ़िया सर। फिर T का पावर यहाँ पे -Y, और ये सब किसके बराबर हो गया? MLT-2 के। बोलो बेटा, क्या मस्ती भरा गेम है, जीवन का मजा आ रहा है। तो ये M का पावर X, M का पावर 1, तो X का वैल्यू 1। ये L का पावर Y प्लस Z, L का पावर 1, तो Y प्लस Z इज इक्वल टू 1। फिर देखो y t का पावर -y और ये -2, तो -y बराबर -2, तो y बराबर 2। ये y बराबर 2 निकल गया, तो इसको यहाँ पुट करो, तो 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 - 2। ये हो गया z का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1। बोलो मजा आया? इन सबको हमेशा लिखना होता है फ्रॉम इक्वेशन 1, और मैं हमेशा थोड़ा सा जगह लेता हूं तुमसे। इस बार फिर से मैंने जगह ले लिया तुमसे। चलो थोड़ा जगह दे दो बेटा पैंचा में। तुमने बोला ले लो सर पैंचा में। पैसा समझते हो कि नहीं तुम लोग?
पता नहीं तुम लोग इतने बड़े इंग्लिश मैन हो गए हो कि समझते ही नहीं यार। पैंचा का मतलब होता है जो अपने पास ना हो दूसरे से ले लें। अरे आवे छो कि नहीं आवे छो बचवा लोग? पैंचा समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने तुमसे पैंचा ले लिया। ये एफ का वैल्यू m का पावर x कितना है दोस्त? 1। y कितना है? चलो बोलो बेटा, y का वैल्यू 2। r का वैल्यू z कितना? -1 रखो यहाँ पे। तो लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू k। अब कांस्टेंट एक्शन में ले आया मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। m का पावर x, तो m का पावर x का वैल्यू कितना है? 1। ये v का पावर y कितना है? देखो 2। और ये r का पावर हो गया -1। अब ये जो k है ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली डेटा देता है, इसका डेटा डायमेंशन नहीं निकाल पाता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं है, लोड मत लो, सॉल्व करो ना, k को k तक रहने दो। f इज इक्वल टू k, ये हो गया m, ये हो गया v²/r। देखो mv² के पीछे कुछ होगा, लेकिन mv²/r तो होगा ना यार। क्या mv²/r है? नहीं है। क्या mv²/r है? नहीं है। क्या mv²/r है? हाँ। क्या mv²/r है? नहीं है। तो कांस्टेंट यहां खुद ही सब में दिख रहा है कि 1 होता है। तो कभी भी जो कांस्टेंट का वैल्यू है उससे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा जो एक्सप्रेशन होगा उसके पीछे जो भी कांस्टेंट होंगे वो सब में सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो कुछ अलग अलग हो सकता है, बट एक्सप्रेशन सेम नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं होगा कि mv²/r 2 ऑप्शन में तुम्हें मिले, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। ठीक, एक्चुअल में इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, प्रैक्टिकली हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या हो गया? f इज इक्वल टू mv²/r। ये ज्ञान के लिए मैंने बताया, तुमको अगर नहीं भी आया समझ में इस k का वैल्यू, तो डायमेंशन का औकात है ही नहीं कि वो इस k का वैल्यू निकाल पाए। ये डायमेंशन का औकात नहीं है। समझ में आया? तो कैसे करेंगे सॉल्व को? 3 स्टेप में। पहले जो भी लिखा रहेगा डिपेंड्स ऑन को इस तरीके से लिख लेंगे, बाद में उस प्रोपोर्शनलिटी के बदले k लिख देंगे। k का जो भी फॉर्मूला आएगा, वैल्यू आएगा, वो डायमेंशन का औकात ही नहीं है निकालने का, तो क्यों सोचें उसके बारे में। तो अपन जो एक्सप्रेशन निकालेंगे उस पर ध्यान देंगे, और जो कांस्टेंट है वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो पहले एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर डायमेंशंस दोनों साइड का लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके यहाँ पे इक्वेशंस वेरिएबल का बना के सॉल्व कर लेंगे, और उन सब का इक्वेशंस का वैल्यू फिर से उठा के इसमें रखेंगे, आ जाएगा आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन तुम फिर से करो, इसको भी मैं रख रखा हूं, 2 क्वेश्चन अभी कराऊंगा लाइन से, उपचू और टकचू ये दोनों मैं अपने मेथड से। एक और क्वेश्चन करवाता हूं तब तुम्हें मजा आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, एक और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं, रुको, थोड़ा ज्यादा जानदार क्वेश्चन। जैसे कि मान लो डायमेंशन ऑफ मास, ये देखो कैसे तुम्हें बताता हूं। एक और क्वेश्चन बढ़िया करवाता हूं, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। बोला टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। ये सब पूरा जेईई मेन और नीट में खूब आता है क्वेश्चन, हर एक साल आता है ये सब क्वेश्चन, हर एक साल। टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ द मास। तो फिर से इसको भी मैं अपने मेथड से सॉल्व करूंगा। ये लो, तो 3 क्वेश्चन को मैं अपने मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले 3 क्वेश्चन को जनरल मेथड से करते हैं, फिर 4 क्वेश्चन को अपने मेथड से सॉल्व करूंगा, और जनरल मेथड से तुम घर में वेरीफाई करना। ठीक, चलो अब पहले इसको एक और जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं। बोल रहा टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट्स, देन द डायमेंशन ऑफ मास। तो जब भी ऐसा कभी आता है तो मैंने क्या सिखाया है तुम्हें कि कभी भी ऐसा आया डायमेंशन ऑफ मास लिखना, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू, बोला टाइम तो लिखो t का पावर x, बोला वेलोसिटी, वेलोसिटी का पावर जल्दी से बोलो y, बोला एंगुलर मोमेंटम l होता है ये, l का पावर z। यही तीनों बोला तो 3 लिखेंगे, 4 बोलता तो 4 लिखते। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें, ये होता है mvr, ठीक है। वेलोसिटी पता होना चाहिए तुम्हें, ये होता है l/t, और ये टाइम तो टाइम ही होता है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने बोला क्या इसका डायमेंशन लिखो, इस साइड तो तुम्हें m है तो m हो गया, लेकिन l और t नहीं है तो l और t को 0 लिख दो। कांस्टेंट कोई आएगा लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो अब वो भी नहीं लिखते हैं। अब ये हो गया t का पावर x, वेलोसिटी हो गया lt-1, इसका पावर हो गया y, और ये हो गया l का पावर हो गया z। देखो मजा आया। अब क्या करना है, इसको अरेंज करना सिखाया था मैंने, ml का पावर 0, t का पावर 0। ये क्या होगा, यहाँ पे भी t है, ये -y है, और ये tx है,
तो t मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगा। अब x प्लस माइनस वाई लिखते तो x माइनस वाई ही होगा वो। बोलो हाँ है ना? सब लोगों को चमक रहा है पूरा? अरे बोलो तारा भैया लोग, मजा आ रहा है, सीख रहे हो, डेप्थ महसूस हो रहा है। तो इससे फास्टर बना दूंगा मैं, लेकिन पहले बेसिक चीज आना जरूरी है। सब कुछ बहुत अच्छे से सीखोगे तब स्कोर करोगे मार्क्स। तो x माइनस वाई, किसी भी चीज में अगर डर हो गया कि अरे मुझे आता या नहीं आता है, तो गए तुम। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सेलेक्ट नहीं करवा पाएगी, कोई ताकत सेलेक्ट करवा ही नहीं सकती। अब यहां पे देखो, तो t का पावर हो गया x माइनस वाई, l का पावर y और l का पावर z, तो l का पावर y प्लस z। अब इसमें m नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहां पे क्या लिखोगे, m इसमें आया ही नहीं। इसने बोला टाइम, वेलोसिटी, और एक चीज बचा हुआ है अभी, एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने गलती कर दी, पता है क्या, मैंने मिस्टेक कर दिया यहां पे, ये मिस्टेक है मेरा। क्यों सर? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को मैंने mvr नहीं लिखा। ये मिस्टेक तुम भी एग्जाम में करोगे, तो गलती मत करना। m का m, v का lt माइनस वन और r का l, ये हुआ mvr। ये एंगुलर मोमेंटम का ये हुआ पूरा का पूरा, देखो। और इसका पावर z है तो ये z लिखो, यानी कि ये भी इक्वेशन गलत बना दिया था मैंने, क्योंकि मैंने यहां पे l लिख दिया लेंथ इसको, जबकि यह है एंगुलर मोमेंटम। तो m का भी लिखना पड़ेगा, v का लिखना पड़ेगा, और r लेंथ ही होता है तो ये लिखना पड़ेगा। अब चेक करो, अब m का पावर यहां पे z है और कहीं m है नहीं, तो m का पावर z लिख लो। l का पावर यहां पे और यहां पे l का पावर 2 बार है तो l का स्क्वायर हो गया ये, और स्क्वायर को 2z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2z हो गया, तो l का पावर 2z और l का पावर y। इसको ऐसे ही सेट करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, लेकिन अगर ओवरऑल का पावर है तो पहले इसका पावर ऐड करो, l और l स्क्वायर हो गया, तो 2 और z को मल्टीप्लाई करके 2z हुआ। लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका पावर 2z है, इसका पावर y है, तो इसीलिए दोनों को ऐड किया। बेस आर सेम देन पावर इज एडेड, किसका एक्सपोनेंट में रूल पढ़ाया है कि नहीं। अब t का पावर माइनस वाई दोस्त, और t का पावर माइनस जेड, तो माइनस वाई माइनस जेड। देखो अब ये पूरा सेट हो चुका है, देखा तुम लोगों ने, मजा आया। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होगा, z का वैल्यू 1 के बराबर होगा, z इज इक्वल टू 1। चलो 2az प्लस वाई 0 के बराबर होगा, 2z प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब z का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 2 हो गया, तो y का वैल्यू हो जाएगा -2, रख लो। अब t का पावर 0 है, t का पावर माइनस वाई माइनस जेड, माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि होमोजेनिटी यही बोलता है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में सेम हो। तो माइनस वाई माइनस जेड 0 के बराबर है, तो यहां पे y का वैल्यू -2 लिख लो, या z का वैल्यू 1 लिख लो, तो माइनस वाई। ये कैसे हुआ, ये तो गलत हो गया यार, ये कैसे संभव है। y का वैल्यू अगर मैं -2 लिखता हूं, ये कैसे हुआ यार, माइनस ऑफ -2 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये z का वैल्यू तो यहां से 2 आ रहा है, कुछ गलती किया मैंने, देयर इज सम मिस्टेक इन द प्रॉब्लम, देयर इज सम मिस्टेक। दोबारा से करो, कुछ गलत है इक्वेशंस में क्या यार, z का दो अलग अलग वैल्यू आ ही नहीं सकता ना, है कि नहीं। तो एक बार और चेक करना पड़ेगा दोस्त, क्या बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ टी वी एंड एल। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखना है, मास इन टर्म्स ऑफ टी, टी क्या है टाइम, तो टाइम लिख लिया x, v क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख लिया हुआ है, l क्या है एंगुलर मोमेंटम, है ना, l क्या है एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो गया l का पावर z। अब t का पावर x लिखा, वेलोसिटी क्या हो गया lt माइनस 1, सही लिखा हूं मैं, और एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो m हो गया, l हो गया, lt माइनस 1 हो गया ये v, और r ये हो गया, ये तो सही है, ml स्क्वायर t माइनस 1, है कि नहीं। तो l का पावर यहां पे क्या हो जाएगा, l इंटू एल, एल स्क्वायर, और स्क्वायर का और z का, तो ये हो गया 2z, और यहां पे y सही निकला, ये t का पावर माइनस वाई और t का पावर माइनस जेड भी निकल गया। और कुछ है क्या, t का पावर x भूल गए थे अपन, ये गलती क्यों कर रहा हूं मैं आज, बहुत पापी हो गया हूं मैं, t का पावर z यहां पे भूल गया मैं, देखो इधर
तो क्या हुआ ये देखो, टी का पावर एक्स भी है यहाँ पे सर, टी का पावर माइनस वाई भी है यहाँ पे सर, और टी का पावर माइनस जेड भी है। अगर तुम्हें इसमें गलती हो रहा है तो तुम एक स्टेप और लिख लिया करना, नहीं तो गलती करोगे। एक एक करके ढंग से करना, जैसे m का पावर z कर लिया, l सब में देखो, ये मैं पता नहीं क्यों छोड़ा, t का पावर x है, t का पावर माइनस y है, और t का पावर माइनस z है। तो x लिखना भूल गए हैं अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले x, इसीलिए मैंने सोचा कि ये दो अलग अलग आंसर कैसे आ सकता है, इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा x, ये लिखना पड़ेगा माइनस y, और ये लिखना पड़ेगा माइनस z। आया बेटा समझ में? क्लियर हुआ? अब पावर को बराबर करेंगे। अब x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस जेड का वैल्यू है 0, देखा? वही मैं सोचा ऐसा कैसे हो गया, है कि नहीं? तो z का वैल्यू 1 उठाओ, यहां से z का वैल्यू रखो 1, ओके। y का वैल्यू -2, माइनस फॉर्मूले का है, और ये -2, और ये x इज इक्वल टू 0, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस 2, है कि नहीं? -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू हो गया -1। अब इसको तीनों का वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आंसर आ गया। तो m जो है, मैं हमेशा इसको सॉल्व कर रहा हूं तभी से ऐसे ही, कि m जो है उसका डायमेंशन क्या होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ये छुटकी छुटकी में लिखा तो छुटकी छुटकी में लिख दो तुम लोग भी। ये t का पावर x है, तो t का पावर x कितना है बताओ मुझे, -1, लो मजा। फिर v का पावर क्या आया, v का पावर y का वैल्यू -2 है, लिखो -2, और फिर क्या है l का पावर कितना है z कितना आया 1, तो ये हो गया आंसर t इनवर्स v का पावर -2 और l। देखो मजा आया तो आंख बंद करके आग और दिल बरसा दो। जब क्या सीखा तुमने कॉन्सेप्ट्स, कि सबसे पहले जो इक्वेशंस है उसके बेसिस पे लिखेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशंस लिखेंगे, फिर इक्वेशन को सॉल्व करके वही वैल्यू इसमें रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बेसिक क्लियर कर दिया, तो अभी 3-4 क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसमें तुम्हें मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि वो इस मेथड से तुम करना, लेकिन मैं अब तुम्हें AA मेथड दे रहा हूं। तगड़ा, तुम तगड़ा आदित्य आनंद का फोड़ू बच्चे बन गए हो, तो तुम क्या करोगे, फोड़ू काम करोगे। तो अब इस क्वेश्चन को जो 3 क्वेश्चन ऊपर में किया, उन तीनों को एक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मेथड सीखेंगे। मेथड का नाम क्या है सर? मेथड का नाम AA आर्मी मेथड है बेटा, क्योंकि तुम लोग आजकल AA आर्मी बन गए हो, तुम लोग एकदम फोड़ू हो 360 फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। ठीक है बेटा, आ जाओ। कभी भी पूछे कि टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम, तो तुरंत से लिख लो, L क्या होगा, mvr, वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू L बाई टी, t क्या होगा, t। बोलेगा क्या, मास को बताओ, तो इधर तुम मास लिख के रख लो, तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करो, यहां पे लिख लो, तुम्हारे पास t है तो लिखो t बराबर t, तुम्हारे पास वेलोसिटी है इसको लिखो L बाई टी, तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम है L, इसको लिखो mvr, लेकिन इसको पूरा ओपन कर दो 7 फंडामेंटल के टर्म्स में, मतलब मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मोल, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, इन सब में कन्वर्ट करना होता है। m का तो m ही रखो, वेलोसिटी है तो हो जाएगा L बाई टी, और ये r है एक और L, तो L स्क्वायर हो गया, यानी कि एंगुलर मोमेंटम हो गया mL स्क्वायर बाई टी। बोलो आया बात समझ में? ये लिखते ही अब तुम देखो कि तुम्हें m बनाना है। कैसे बनेगा m? जब एक इसी में तो m दिख रहा है तुम्हें, तो ये ऊपर रखना पड़ेगा, तो L को ऊपर रख लो। अब देखो कैसे टेक्निक सिखा रहा हूं, तुम्हें बनाना यही है ना, इन तीनों को सेट करके। अब सेट करो कैसे, इस सब में m कहां है इसमें, तो यही ऊपर रखो, तो L ऊपर रख दिया, और बगल में लिखते भी जाओ, यहां पे L का वैल्यू क्या है वो लिखो, mL स्क्वायर बाई टी। अब तुम्हें क्या है कि इसमें L स्क्वायर को निपटाना पड़ेगा। L स्क्वायर कैसे निपटेगा बताओ, जब नीचे V स्क्वायर लिखो, बोलो हाँ है ना, V स्क्वायर लिखा तो यहां पे ये L स्क्वायर हो गया, और नीचे T स्क्वायर हो गया, तो ऊपर T स्क्वायर हो गया। देखो तुम्हें चाहिए सिर्फ क्या, M, तो तुम्हें L स्क्वायर को निपटाना था, इसीलिए तुमने सोचा कि L स्क्वायर कैसे निपटेगा, तो V स्क्वायर नीचे करके निपटेगा। अब ये और ये खत्म हो जाएगा, ये T से एक T खत्म हो जाएगा, अभी भी एक T इंतजार कर रहा है,
उसे भी खत्म करना पड़ेगा। तो एक टी यहां पे अपने मन से दो, अपने मन से टी नीचे दिया तो अपने मन से टी नीचे दे दो। तो ये बन गया क्या तुम्हारा m। चेक करो क्या m बना, चेक करो। तो यहां से सर ये टी से एक टी, दो टी, दो टी खत्म, दो एल से दो एल खत्म। यस सर ये m को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मैंने चीजें तुम्हें समझाई है, क्या ये बात समझ आया? देखो 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना दोस्त, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आंसर क्या होगा? l ओके, v का पावर -2 ओके, और t का पावर -1। देखो किधर है, तो t का पावर -1, v का पावर -2, t का पावर -1, v का पावर -2 और l, इसको अरेंज कर लो तुम, t का पावर -1, v का पावर -2 और l। देखो कितना मजेदार तरीके से तुमने आंसर किया। क्या यही तुमने अभी निकाला था यहां से? हाँ सर। तो ये बेसिक मेथड है और ये डबल ए आर्मी वालाने वाला मेथड है बेटा। तो करना क्या है, जो चीज निकालना है उसको बगल में रख के सोच लो, जिस जिस चीज में डिपेंड करता है उसका जनरल फॉर्मूला लिख लो एकदम बेसिक तरीके से। फिर देखो कि बनाना मास है, मास किसमें है ये, तो यही ऊपर रहेगा भैया, ऊपर रख लिया। जब ये लिखो तो तुरंत से उसका वैल्यू भी रख दो। फिर एम रखना है, यानी कि एल स्क्वायर को निपटाना है और टी को। तो पहले एल स्क्वायर को निपटाओ। अच्छा किसको निपटाएंगे पहले, कैसे पता चलेगा? जो ज्यादा वैल्यूज में है। देखो एल स्क्वायर है तो यहां पे तो वी एल बाई टी है, तो इसको निपटाओ। तो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आया तो टी स्क्वायर ऊपर चला गया दोस्त, एल स्क्वायर निपट गया। टी से टी निपटा, अभी भी एक टी बचा हुआ है, उसे भी निपटाओगे तभी तो एम बचेगा। तो एक टी नीचे दे दिया, नीचे दिया तो तुरंत यहां भी लिखते हुए चले जाओ। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होता है एक्चुअल में, जो इधर लिख रहे होते हो तुम। और ये तो बस तुम चेक कर रहे होते हो कि हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। फाइनली जो चीज चाहिए होता है वो यहाँ पे मिलना चाहिए। तुम्हें चाहिए मास, तो तुम्हें यहाँ पे क्लियर मास दिखना भी चाहिए। तो देखो ये वाला मास है। बोलो मस्ती में समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टैप कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो फटाफट से। अब एक चीज तो मैंने तुम्हें समझाया, अब एक बार में होता नहीं है कोई चीज, तो दूसरी बार में करते हैं। डरो मत, फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये वाला मेथड तो ऑलरेडी कर दिया है मैंने, इसको हटाओ, पढ़ो क्वेश्चन को, जो जो बोला वो करो सॉल्व। क्या बोला है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अ फोर्स F एक्ट्स ऑन इट whose direction is always toward the center। ये सब तो ज्ञान के लिए बोला, मैंने बताया था। बोला if F depends on m, v and r, then find the expression of F। जिसका भी निकालना है वो यहां पे लिख लो। F होता क्या है? F होता है मास लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। अब ये तुम्हें बनाना है, तुम्हारे पास है क्या वो देखो। तुम्हारे पास है क्या? स्पीड है और मास है, मास को मास लिख लो। स्पीड है v, उसको l बाई टी लिख लो। और रेडियस है r, तो उसको l लिख लो। ये चीज है और इनको मिला के तुम्हें ये बनाना है। चलो ट्राई करते हैं। सबसे ऊपर में मास है तो सबसे ऊपर में मास लिख लो, मास लिख लो और इसके बगल में लिखते भी जाओ, मास हो गया। अब l है, अब देखो ध्यान से, अब यहां पे देखोगे अगर तो ये v के नीचे t है और हमें चाहिए t स्क्वायर। कैसे संभव है? v स्क्वायर दे देंगे तब संभव है। तो v स्क्वायर देने से ये हो गया l स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब तुम्हें चाहिए m बाई टी स्क्वायर, वो मिल गया। l चाहिए लेकिन मिला l स्क्वायर, यानी कि एक l हटाना पड़ेगा, और एक l हटाने का ताकत है तुम्हारे पास। नीचे एक l लिख के नीचे r लिख लो। देखो क्या इसको सॉल्व करो तो क्या वही मिल गया जो तुम्हें चाहिए? एक l से एक l खत्म, तो एम एल बाई टी स्क्वायर, एम एल बाई टी स्क्वायर क्या मिल गया जो तुम्हें चाहिए? हाँ, यानी कि ये तुम्हारा आंसर होगा एम वी स्क्वायर बाय आर। तुमने ये टिक किया। बोलो मजा आ रहा है डबल ए आर्मी बनने में क्या? कितने लोग डबल ए आर्मी बन चुके हैं जल्दी से बताओ। सर हम लोग फोड़ू बच्चे हैं। और एकदम लाल वाला दिल बरसा दो जल्दी फटाफट से, जल्दी से लाल वाला दिल बरसा दो बेटवा। लाल वाला दिल, ये तो आम बना दिया मैंने, नहीं सेब बना दिया मैंने। दिल बनाओ सर, दिल। अरे वाह, जल्दी से। क्या मजा आया तुम्हें डबल ए आर्मी बन के? एक और क्वेश्चन करो इससे, तब समझ में आएगा। चलो इस बार भी डबल ए आर्मी बन जाओ दिल बना के। चलो जल्दी से अटेम्प्ट करो इसको पॉज करके, फिर देखते हैं कितने लोग सीख पाए हैं, कितने लोग सीख पाए हो। अब टेस्ट करो। फिर बोल रहा है फोर्स, लेंथ एंड टाइम। इस बार फोर्स, लेंथ और टाइम है हमारे पास सर।
एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एल क्यूब। तो तुम्हें एम बाय एल क्यूब चाहिए। तुम्हारे पास क्या है? फोर्स। तो फोर्स को लिखो, क्या होगा? एम एल बाई टी स्क्वायर। फिर तुम्हारे पास क्या है? लेंथ। तो लेंथ को लेंथ लिख लो। तुम्हारे पास क्या है? टाइम। टाइम को टाइम लिख लो। तुम्हें इन तीनों का यूज करके बनाना ये है। अब सबसे ऊपर में m है, तो m को रखने के लिए इसको यूज करो। तो पहले लिख लो f, और जो चीज लिखते हो उसका वैल्यू तुरंत से यहां रखो, तभी तो तुम कट फट कर पाओगे। अब देखो, तुम्हें चाहिए m बाय एल क्यूब, लेकिन यहां पे ml मिल गया है। तो नीचे l का पावर अगर मैं 4 दे दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं नीचे l का पावर 4 दे दूं तो 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एल क्यूब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस। तो m बाय एल क्यूब मिल गया, तो l का पावर 4 नीचे दिया और l है यहां पे, यानी कि नीचे l का पावर 4 आ गया है सर। देखो मजा आ रहा है। अब एम एल क्यूब मिल चुका है, टी स्क्वायर नीचे है, ये खत्म करना है, तो ऊपर टी स्क्वायर दे दो, तो ऊपर में टी स्क्वायर दे दिया। ये तुम्हारा आंसर हो गया। और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें यही मिलना चाहिए। देखो मिल रहा है या नहीं? ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खुपाच खुपाच, और ये टकाक टकाक, एम बाय एल क्यूब मिल गया, मतलब एकदम सही चला हमारा काम। तो आंसर क्या हो गया? एफ, ये हो गया टी, और यहां पे एल का पावर 4, आंसर हो गया एफ एल का पावर -4 टी का पावर 1। किधर है चेक कर लो। एफ एल का पावर -4 टी का पावर 1। ये गलती किया क्या मैंने कुछ? हमने बाद में क्या किया था? बाद में हमने टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो टी क्यों लिखा है? टी स्क्वायर लिखो ना, टी स्क्वायर लिखो ना, टी स्क्वायर लिखो ना। वाह सर, मजा आ गया। तो एफ एल का पावर -4 टी का पावर 2। कितने लोगों को एकदम मस्ती में ये चीज समझ आ गया और ये डबल ए आर्मी बन गए हैं? जल्दी से बताओ। सर कुछ भी नहीं करना है, आपने बेसिक तो सिखाया ही। दूसरा, आप ये बता रहे हो कि जो भी चीज बनाना है वो यहां लिखो, और जो चीज दिया हुआ है वहां लिखो। इनको यूज करके हमेशा ये बनाना है। अब बस थोड़ा सा एक्सरसाइज की आवश्यकता है। ये जितना फास्टर तुम समझ लिए कि इनको यूज करना है और वो यूज करके बनाना ये है, उतना जल्दी समझ लोगे तुम। जिस चीज पे डिपेंड करता है इनको यूज करके बनाना ये है कि नहीं? जिस चीज पे डिपेंड करता है इसको यूज करके बनाना ये है। ये चीज जब तुम समझ लिए तो हो गया गेम ओवर। तो मास बनाना था तो मास तुमने बना दिया। अब ये क्वेश्चंस और मैं करवाऊंगा तुम्हें, चलो आ जाओ जल्दी से। इतना क्वेश्चन करने के बाद ये क्वेश्चन है, अब इसको तुम बेसिक मेथड से तुम सॉल्व करोगे। मैं इन मेथड से सॉल्व करता हूं, डबल ए आर्मी वाले से। बेसिक मेथड जो अभी मैंने बताया है तुम्हें ये वाला, उससे घर में जरूर करना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हीरो और हीरोइन बनोगे। मेरा बात हमेशा ये सब चीज याद रखा करो जो मैं तुम्हें बताता हूं। इस दुनिया में सारा खेल प्रैक्टिस का है बेटा। वो जो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। पता है तुम लोगों को ये बात की नहीं? कैसा भी तुम हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने अंतरात्मा में, दिमाग में, धड़कन में, दिल में ये चीज बसा लिया है कि तुम्हें करना है, तो मेरा बात मानो, अपने सपनों में जान डालो और दिन रात मेहनत एक कर दो। तुम्हें वो चीज मिल के रहेगा। इस दुनिया का कोई ताकत वो चीज मिलने से नहीं रोक सकता। तो अगर जिंदगी में अपना एक एक चीज को सही साबित करना है ना, तो ये जो साल है इसको दृढ़ संकल्प लो कि 1 साल तो अपने ऊपर देना है। फिर देखो दुनिया तुम्हारे ऊपर रहेगी और दुनिया तुम्हारे पीछे रहेगी। 1 साल अपने ऊपर दो, सारी दुनिया अगले साल तुम्हारे पीछे ना घूम जाए तो बताना छोड़। इतना ताकत है दृढ़ संकल्प में, इतना ताकत है अपने मेहनत पे। अपने आप पे विश्वास करो और जितना मेहनत कर सकते हो ना उससे ज्यादा करो। हर एक दिन अपने आप को बीट करो, हर एक दिन अपने आप को हराओ मेहनत से, कि आज तुम जो पर्सन हो, जितना मेहनत कर सकते हो, कल अपने आप को हराने की पूरी कोशिश करो। तुम्हारा लड़ाई सिर्फ अपने आप से है और किसी से नहीं है। तुम अपने गोल को सामने रखते हुए फोकस्ड और डिटर्मिनेशन के साथ अगर ये साल दम लगा दिया ना, तो 720 तुम आएगा, तुम्हारा होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि किसको क्या आने वाला है। तो
तुमको एक सीट चाहिए 720 ला रहे हो तुम, क्यों नहीं आएगा? एनसीईआरटी बॉटनी जूलॉजी से सारा क्वेश्चन आता है, 10 बार लाइन बाय लाइन पढ़ो। फिजिक्स और केमिस्ट्री, एनसीईआरटी या कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब मैं करा के 360 दिला दूंगा, पक्का वादा है, एकदम गारंटी है। तुम करो ना यार, क्यों नहीं कर सकते हो जब तुम्हें पता है कि संभव है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो दिक्कत था और उसका इतना शानदार सॉल्यूशन दे दिया हूं, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अभी तो और लाऊंगा मैं लेवल अप क्वेश्चन सीरीज, फिर आऊंगा वन शॉट में पूरा रिवीजन सीरीज, फिर क्वेश्चंस का सीरीज, क्या क्या नहीं हो जाएगा ना, तुम देख पाओगे। तभी मैं बोल रहा हूं पूरा इंडिया में वो चीज नहीं होगा जो हम यहां करेंगे। तुम करो और एकदम अपने ऊपर डेडिकेशन दो, तुम्हारा सिलेक्शन हर हालत में होगा। और नायाब और एकलव्य को जिसने फॉलो कर लिया वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 360 लाएगा, सब धज्जी उड़ जाएगा इस बार, देख लें सब। लेकिन तुम लोग जान लगाओ, मैं पूरा जान लगा रखा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेस्ट कंटेंट तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम अपना एफर्ट तो दो मेरे दोस्त, जितना तुम कर सकते हो उससे ज्यादा करो हर एक दिन। कुछ मत सोचो कम पढ़ने से सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। क्या पता तुम्हें यार 25 लाख बच्चे में कौन कितना पढ़ रहा है, क्या पता कौन कितना तैयारी करके बैठा हुआ है, क्या पता तुम्हें कि कोई बच्चा जो 650 लाया है वो सिर्फ 70 मार्क्स बढ़ाने के लिए फाइट मार रहा है। और ऐसे कितने बच्चे देश में होंगे, बात को समझो। तुम्हारा लड़ाई अपने आप से है कि तुम्हारे अंदर जो जान है, क्या तुम फूक रहे हो कि नहीं। देखो तुम ऐसा तप के बनोगे ना कि तुम जानते नहीं हो। तो याद रखना कि एक दिन अगर तुम्हें चमकना है तो तपना पड़ेगा दोस्त, याद रखना ये सब, समझ रहे हो ना। चलो इधर आ जाओ। तो इस मेथड से अब जितने भी क्वेश्चन है उसको तुम सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, अरे बाप रे कितना है, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, ये सब करोगे। फिलहाल मैं फिर से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं उन मेथड से जो मैंने अभी बताया, जल्दी जल्दी से चलो आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ो, अब तुम्हें डबल आर्मी मेथड है और इसको मैंने वो भी कर दिया, पेज भी दे रहा हूं मैं ऊपर। तो इसको बेसिक मेथड से करोगे, मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ सर करेंगे बिल्कुल एकदम, हमें डबल आर्मी बनना है सर, हमें फोड़ना है, फिजिक्स 180 लाना है सर, जान लगाना है, खून जलाना है जैसे आप जला रहे हो। गर्मी हो या कुछ भी हो, काम कर रहे हैं ना यार। देखो कल 1 बजे रात को तुम्हारा लेक्चर गया है, गया ना, तो जान लगाएंगे। केमिस्ट्री भी रेगुलर होने लगेगा, 2-3 दिन ऑल्टरनेट आएगा, अभी टेंशन मत लो। क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है केमिस्ट्री का मेरे पास। फिजिक्स तो मैं पढ़ा रहा था तो कंटेंट तैयार था, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो टाइप भी करना और कंटेंट भी बनाना सारा बड़ा कठिन हो रहा है, बहुत कठिन। लेकिन फिर भी मैं करूंगा पक्का, नहीं भी होगा तो भी करूंगा, 18 घंटे 20 घंटे करूंगा। लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस खुद करना तैयार कर दिया हूं, एक चैप्टर का काफी कैप कर लिया है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं बहुत जल्द एक आध 2-3 दिन में फिर से रेगुलर डेली 5 डेज अ वीक क्लास देने लगूंगा। अभी ऑल्टरनेट चलेगा केमिस्ट्री। ओके दोस्त, तो आप लोग जान लगाइए। सैटरडे को टेस्ट है, सिलेबस डाल दिया है, देख लेना सिलेबस। कल टेस्ट है, 20 क्वेश्चन दूंगा मैं, पूरा फिजिक्स का तैयार करके रखना। पूरा 360 में दिलाऊंगा, टेंशन मत लो। और 11-12 वाले को तो फोड़ देंगे एकदम। इधर आओ। द वेलोसिटी ऑफ साउंड v डिपेंड्स अपॉन इट्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस हमेशा बोला था मैंने, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। कितनों को याद था जल्दी से बता दो यंग मॉडुलस, और लिख देना डबल ए आर्मी बन चुके हैं हम लोग एकदम लाल वाला दिल बरसा के। कितनों को याद था? स्ट्रेस मैंने बोला था कि फोर्स बाय एरिया होता है और स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ होता है। इसका कुछ डायमेंशन और यूनिट नहीं है, तो ये एफ बाय ए ही होगा। देखो मजा आया ना। यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी मटेरियल, देखो ध्यान से, डेंसिटी हो गया मास बाय वॉल्यूम, तो ये भी पता चल गया। ऑब्टेन्ड अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी। वेलोसिटी, यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी, यानी कि तुम्हें वेलोसिटी, यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी पे बनाना है। किसका बनाना है भैया, अभी तक पता ही नहीं चला। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस दिस, पता क्या है ये? क्या अच्छा, ऑब्टेन्ड अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बनाना है, क्वेश्चन ये है वेलोसिटी बनाना है L/T। ये कैसे पता चला सर? ये देख के पता चला, ठीक है ना। बनाना वेलोसिटी है और हमारे पास दो चीज है, यंग मॉडुलस है और डेंसिटी है। चलो बनाते हैं। अभी क्या बताया, यंग मॉडुलस होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? mL/T²। ये हो गया फोर्स। एरिया क्या हो गया? L²। इसको सेट कर लिया करो, एक एल खत्म। तो यंग मॉडुलस हो गया M/LT²। बोलो मजा आया कि नहीं आया? एरिया का क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ।
तो ये हो गया एम एल बाई टी स्क्वायर हो गया फोर्स, और एरिया एल स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट किया तो ऊपर में बचा एम एल और टी स्क्वायर। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम दोस्त, तो ये हो गया मास, ओके, और वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। हमारे पास दो चीज है। अब देखो ध्यान से, हमें बनाना है वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी में मास है? नहीं। अब ऑप्शन एक बार देख लिया करो हमेशा। देखो सब जगह यंग मॉडुलस है। अब मास को निपटाना है तो यंग मॉडुलस ऊपर हो तो डेंसिटी होगा नीचे, डेंसिटी होगा ऊपर तो यंग मॉडुलस होगा नीचे। ये कैसे बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये m और m खत्म होना है भैया, तो ये कैसे संभव है? तो देखो डेंसिटी कहीं भी ऊपर नहीं है तो यंग मॉडुलस ऊपर है, तो यंग मॉडुलस ऊपर रखो। यंग मॉडुलस कितना है? m बाय एल टी स्क्वायर, और डेंसिटी नीचे रखो, डेंसिटी नीचे रखा, डेंसिटी नीचे रखा तो क्या हो गया जल्दी बताओ? m बाय एल क्यूब। अब क्या बन गया उसको थोड़ा सॉल्व करके छोटा कर लिया करो। देखो ये m से m निपट गया और एक l से l स्क्वायर निपटा, हो गया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। हमें बनाना है एल बाई टी, और बन गया एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो एक बार रूट ले लेते हैं, एक बार रूट ले लेते हैं, तो क्या एल बाई टी बन गया? हाँ सर, यानी कि ये चीज किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। पता कितना सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, रूट अंडर वाई बाय रो। वैसे तुम पढ़ोगे जब साउंड तो तुम्हें पता चलेगा यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ। मजा आया कि नहीं आया? देखो क्या ये डबल ए आर्मी तुम बनते जा रहे हो, लाल वाला दिल बरसाते जा रहे हो। चलो अगला, इसको तुम्हें बेसिक मेथड से भी करना है सॉल्व, ये इसीलिए दे दिया सॉल्व विद बेसिक मेथड, सॉल्व विद बेसिक मेथड, सॉल्व विद बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है वो मैंने बता दिया है, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है। चलिए सर अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसको देखो, बोला फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ अ स्टेज्ड सोनोमीटर वायर। पढ़ेंगे वेव में कि एक वायर सोनोमीटर वायर है ये मान लो, ठीक है। वायर है मतलब इसके पास एक लेंथ है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है एफ, ये बनाना है। फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, यानी कि 1/t बनाना है भैया, ठीक है दोस्त। बोल रहा है डिपेंड्स अपॉन, कभी भी मैंने बोला कि जब भी ये बोले डिपेंड्स अपॉन तो समझ लेना क्या है। टेंशन जो है वो एक फोर्स है, इसमें जो तनाव है टेंशन फोर्स के बराबर है, जो होगा एम एल बाई टी स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। बोला लेंथ एल ऑफ द वायर, एल का एल ही होगा। बोल रहा है वायर एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू, म्यू होगा मास पर यूनिट लेंथ, ये हो गया। बोला डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बनाना है। अब हमें चाहिए 1/t। अब जरा सोचो तुम लोग, क्या इसमें है t? हाँ, और नीचे ही t चाहिए, यानी कि ये ऊपर रखना पड़ेगा तभी नीचे आएगा। तो जल्दी से t ऊपर रख देते हैं। t जैसे ही ऊपर रखे तो हो गया क्या, जल्दी से देखो, एम एल बाई टी स्क्वायर। बोलो मजा आ गया, ठीक है सर। अब हमें क्या चाहिए, इस l को निपटाना है और m को भी निपटाना है। देखो तो पहले m को निपटाने वाला चीज सोचते हैं, तो ये हो गया म्यू। अगर मैं यहां पे म्यू लिखा नीचे, तो म्यू लिखा तो यहां पे m हो गया और नीचे l हो गया, तो ये l हो गया। देखो m और m खत्म हो गया। जब कोई भी सेपरेट क्वांटिटी हो ना, जैसे t बराबर t, l बराबर l, r बराबर l, तो उसको सबसे लास्ट में यूज करना, ताकि ये बहुत इजी होगा सेट करना, समझे कि नहीं। देखो m और m खत्म हो गया, लेकिन मिक्स्ड क्वांटिटी को पहले यूज करना, जिससे कि खिचड़ी पकने वाला चीज को खत्म कर दे जाओ और लास्ट में ये सेट कर लो। जैसे ये वाला चीज को मैंने पहले रखा तो ये हो गया क्या, एम एल बाई टी स्क्वायर। अब m निपटाने के लिए यही चीज चाहिए हमें, तो म्यू रखना पड़ा नीचे, तो m हो गया और l ऊपर चला गया, m खत्म हो गया, 1/t स्क्वायर ऊपर हो गया l स्क्वायर। अब ये जो चीज बन के निकला है वो ये दोनों खत्म हो गया, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब अगर मुझे चाहिए 1/t, तो एक काम और करना पड़ेगा। देखो ये जो l है उसको निपटाना पड़ेगा, हमें तो चाहिए 1/t, तो अपन क्या करते हैं, इसको एल स्क्वायर नीचे भी लिखते हैं। देखो अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर खत्म गया, यानी कि यहां पे एल स्क्वायर भी देना पड़ेगा सर, है कि नहीं। तो एल स्क्वायर खत्म हो गया, 1/t स्क्वायर बचा, लेकिन चाहिए 1/t, तो इसका रूट करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। बोलो कितना इजी और आसान तरीके से तुमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये 1/l स्क्वायर का हो गया 1/l रूट अंडर t बाई म्यू। कितनों को मजा आया समझ के कि फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। जानते हो एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है 1/2l,
लेकिन तुम्हें मैंने क्या सिखाया वो सुनना, कि कभी भी रूट अंडर टी बाय म्यू, ऐसा नहीं टी ही एफ है, टी क्या है एफ, तो एफ लिख लो इसको, है ना, टी बराबर एफ लिख लो, क्वेश्चन में लिख रखा है, इसको मैं एफ लिखता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं अब एफ लिखता हूं, देखो रूट अंडर एफ बाय म्यू कहां है, यहां है, लेकिन एल ऊपर है तो ये नहीं होगा, रूट अंडर एफ बाय म्यू नीचे है लेकिन एल ऊपर है, नहीं होगा, एफ म्यू है, नहीं होगा, एफ बाय म्यू यहां है, 1 बाय एल और 2, ये सही फॉर्मूला, एक्चुअल में ये 2 होता है, यही मैं अभी समझा रहा था कि उस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो डायमेंशन का औकात नहीं है निकालने का। तो फ्रीक्वेंसी का जब रियल में फॉर्मूला पढ़ेंगे फिजिकली वेव में तो होता ही ये है 1/2L रूट अंडर एफ बाय म्यू होता है। तो ये डिराइव करेंगे जब बेसिकली फिजिक्स में वेव में, तब समझ में आएगा ये 2 होता है, अभी नहीं आएगा। लेकिन मुझे 2 नहीं आता है तो भी क्या क्वेश्चन अटका नहीं, यही सिखा रहा था मैं कि रूट अंडर एफ बाय म्यू और एल कहीं भी सेम नहीं होगा। देखो कहीं भी सेम है नहीं, तो 2 लिखे 10 लिखे 20 लिखे क्या फर्क पड़ता है मेरे को, मेरा जो आंसर है वो मैच करो किस में है, फिर जाके कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो वैल्यू आता है। डायमेंशन का औकात नहीं है ये निकालने का, ये हम फिजिकली जब पढ़ेंगे तब हम निकाल पाएंगे। बोलो मजा आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से? चलो अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करना है तुम्हें बेसिक मेथड से। मैंने इसका दिया है पेज या नहीं? अच्छा इसका पेज नहीं दिया तो इसको तुम लोग कॉपी कर लो और इसको भी बेसिक मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालो ये वाला, ठीक है। ये क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें, ये तो मैंने समझा दिया डबल ए आर्मी बना के, लेकिन इसको भी सॉल्व करो बेसिक मेथड से। किससे सॉल्व करो? बेसिक मेथड से, डायमेंशन से, तभी प्रैक्टिस होगा बेटा। टेस्ट में थोड़े अच्छे क्वेश्चन दूंगा, ध्यान रखना। तो इसको भी सॉल्व करो, सॉल्व इट अगेन, सॉल्व इट अगेन। और जो मेथड मैंने तुम्हें डबल ए आर्मी वाला बनाया है उसको सारे को दोबारा करना दोनों मेथड से, तब तुम समझ पाओगे। अदरवाइज ये तो मेरा टेक्निक है जो मैं बता रहा हूं, है कि नहीं, तुम्हारा थोड़ी है, तो फिर से भूल जाओगे। इसको भी 2 मेथड से करोगे, सॉल्व इट बाय 2 मेथड। पहले एक बोल रहा था, अब दोनों मेथड से करो, तभी परफेक्शन आएगा दोस्त। क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, इससे याद रखना। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी आने वाला है, याद रखना। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन में डबल ए आर्मी लगाओ। क्या है? गिवन दैट के इज एनर्जी, एनर्जी होता है mv² बार, और ये मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी एनर्जी है दुनिया में ये होगा ml² का पावर -2 वर्क के बराबर होता है। फोर्स हो गया mlt-2, एक और l, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी l/t, t टाइम। इफ दे आर चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट्स देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। मुझे सरफेस टेंशन बनाना है। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। बोलो फोर्स क्या होता है? लेंथ। फोर्स क्या होता है जल्दी बताओ? फोर्स क्या होता है जल्दी बताओ? मास लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, और ये लेंथ ऑलरेडी है तो लेंथ और लेंथ खत्म, तो क्या हो गया? मास बाय टाइम स्क्वायर। देखो मजा आया, मास लेंथ बाय टाइम स्क्वायर क्या होगा? फोर्स, और एल, एल खत्म, तो मास बाय टाइम स्क्वायर मुझे बनाना है क्या हमारे पास मेरे दोस्त? हमारे पास है के का वैल्यू क्या है? ml²t-2, तो ml² का पावर 2। फिर हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? l/t। हमारे पास है टाइम, टाइम क्या है? t। बोलो मजा आया? पक्का? जल्दी सॉल्व करो क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करो। देखो अब हमें m चाहिए, तो m ऊपर में है तो यहीं से चाहिए, यहीं से मिलो, k ले लो, k ले लिया तो k का वैल्यू लिखते जाओ, ml²/t²। अब m/t² मुझे मिल गया है, अब मुझे निपटाना है किसको? l² को। तो हम v² करते हैं, मैंने हमेशा बोला है v² अगर नीचे करते हैं तो l²/t² होगा, तो नीचे मैंने लिख किया v², तो ये l² से l² निपट गया, t² से t² निपट गया। और कुछ है? हाँ हमारे पास m है लेकिन हमें नीचे t² चाहिए, और t है बचा हुआ, तो नीचे t² दे दो। क्या वही मिल गया जो तुम्हें चाहिए था, m/t²? तो नीचे t² दे दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? k का पावर कुछ भी नहीं, यह है v का पावर -2, और यह है t का पावर -2। ये हो गया आंसर। देखो k v का पावर -2, t का पावर -2 किधर है? ये रहा, नहीं गलत, ये रहा। मजा आया तुम लोगों को? क्या देखा कितना सेकंडों में तुम डबल ए आर्मी बन रहे हो? कितने लोग बोल चुके हो कि सर हम फोड़ू हैं, अब
अब हमें डबल ए आर्मी बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक। अगला क्वेश्चन एक और करो, चलो। बोल रहा है स्पीड v, एरिया ए, फोर्स f। स्पीड बोला v तो लिखो L/T। बोला एरिया ए, एरिया होता है L स्क्वायर। बोलता है फोर्स होता है मास लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। चूजन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस विल बी। तो यंग मॉडुलस मैंने अभी तुरंत बताया, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और स्ट्रेन का कुछ होता नहीं। तो यंग मॉडुलस बनाने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स होता है mL/T स्क्वायर। और एरिया के लिए L स्क्वायर चाहिए। एक L से एक L खत्म, तो बचा क्या, m/LT स्क्वायर। तुम्हें m/LT स्क्वायर बनाना है। अब m इसमें है तो ये ऊपर रखो और इसको जल्दी से लिख लो mL/T स्क्वायर। अब मुझे m/T स्क्वायर तो मिल गया, ये L निपटाना है। अब सुनो ध्यान से, जब तुम्हें ये L निपटाना है तो मैंने बोला बचा के रखना। तो L निपटाने के लिए क्या करोगे तुम, जरा सा बताओ मुझे। L निपटाने के लिए क्या करोगे, जल्दी से बताओ मुझे। इसको अगर मैं यूज करूं तो ये L/T हो जाएगा, फिर T नहीं निपटेगा, लफड़ा फंस चुका है। तो इस V को यूज ही क्यों करूं मैं। एक काम करता हूं मैं, जल्दी से बताना। मुझे चाहिए फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है, मास लेंथ बाय टाइम स्क्वायर। यस, और यहां से क्या होगा, मास हो गया, ये एक L से एक L खत्म, तो LT स्क्वायर हो गया। हमें मास ऊपर चाहिए तो उसके लिए फोर्स ऊपर चाहिए, तो हो गया mL/T स्क्वायर। अब मुझे नीचे L चाहिए, देखो इधर ध्यान से, नीचे मुझे क्या चाहिए, L चाहिए। तो L अगर नीचे चाहिए मुझे, तो मुझे V कर देता हूं नीचे। क्या होगा, क्या नहीं होगा क्या, या A करता हूं नीचे, जरा देखते हैं। देखो नीचे मुझे L चाहिए तो A करता हूं नीचे। अगर मैं A नीचे किया तो A के बदले L स्क्वायर लिखता हूं। क्या ये मिल गया है क्या, जल्दी से देखो। ये एक L और एक L खत्म, तो बचा क्या, mL/T स्क्वायर। जब ये मिल गया तो लोड नहीं लेना है, इसका मतलब इसका कोई यूज है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो थोड़ा नया क्वेश्चन था ये, जब मिल गया इसी से तो क्यों पागल बनेंगे अपन। इसका मतलब वेलोसिटी का पावर 0 आएगा जब तुम बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे। तो आंसर हो गया F A का पावर -1, वेलोसिटी का पावर 0। देखो ये है ऑप्शन में, F A का पावर -1, V का पावर 0। तो ये बढ़िया क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया यार दोस्त, कि ऐसे भी कर सकते हो। मजा आया जबरदस्त क्या। तो भैया काफी क्वेश्चन मैं तुम्हें करा के बताया। अब 2 क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, ये और ये दोनों को मुझे करके जरूर दिखाना, ताकि मुझे मजा आ जाए। अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस को मेरे AA आर्मी मेथड से और बेसिक मेथड से दोनों सीख डाला तो जीवन जिंगा लाला बेटा, और तुम लोग बन गए AA आर्मी। कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेंशन नहीं है। हमारे नायाब सीरीज में जहां पे फिजिक्स हर एक बच्चे को 180 आउट ऑफ 180, जेईई मेंस में फिजिक्स के बलबूते पे 100 का सिलेक्शन, और एकलव्य में जहां पे पूरा हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री 360, 180 नीट में 200 जेईई मेंस में सेलेक्ट करवाएंगे। बस आप लोग जान लगाइए, एफर्ट दीजिए, मैं भी पूरा जान लगाऊंगा। तो कल मिलेंगे एक और मजेदार से सेशन में। अच्छा, कल सैटरडे संडे तो छुट्टी रखता है अपना, कल टेस्ट है, तो अभी तक जितना पढ़ाया वो सब आएगा टेस्ट में, तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। यूनिट एंड डायमेंशंस पूरा पूछेंगे, अभी तक जो बताया, एरर नहीं आएगा। और जो सम वाला है वहां पे कूलम्स लॉ जितना पढ़ाया है आज तक वो कल आएगा। थैंक यू सो मच, एफर्ट दीजिए, केमिस्ट्री करेंगे और बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। एक बार केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड वाला जाके देखो कैसे धमाकेदार पढ़ाया, उससे भी बेहतर एक एक बेसिक चीज करके करेंगे। खूब सारा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सीरीज एवरीथिंग। मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और यार अगर तुम्हें इतना भी एफर्ट दिया तो शेयर करो, ताकि उन बच्चों तक पहुंचे जिन्हें इनकी जरूरत है। और यार एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, क्या जाएगा, ठीक है कि नहीं। और कमेंट और लाइक तो करते रहते हो। थैंक यू, लव यू, बाय।